हम अपने मुख्य अतिथि सर प्रिंसिपल बौड़िहार आशीष सर से आग्रह निवेदन करेंगे कि वो आएं और हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के कल के लिए कुछ बातें रखें। तालियों से इस्तकबाल किया जाए। बहुत अच्छे। मंच पर आसीन हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथिगण, मंच के दाहिनी तरफ उपस्थित हमारे अभिभावक जन, सभी लोगों को मैं सादर नमन करता हूं। साथ ही साथ इस देश के कर्णधार हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, इन लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम यम आज़ाद मॉडल बनेथु में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे प्यारे बच्चे जिन्होंने पूरे वर्ष मेहनत किया और अपने मेहनत के अनुसार आप लोगों को उसका फल आज इतने लोगों के बीच में मिलने वाला है। जो बच्चे अच्छे अंक से अपनी कक्षा उत्तीर्ण किए, उस पुरस्कार के अधिकारी हैं, उन बच्चों को आज पुरस्कार मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अभी हम बैठे थे, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का और मैनेजर साहब का। मैं इस विद्यालय से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और बातें चलती रहती हैं, लेकिन आप दोनों लोगों की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आपका व्यवहार इतना अच्छा लगता है कि मैं आप दोनों को एक तरह से अपने बड़े भाई के जैसा समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों का व्यवहार ऐसा है जैसे आपका सगा संबंधी होता है, जैसे आपके परिवार के लोग होते हैं, सुख दुख में सदैव खड़े रहने वाले, ऐसे आप दोनों लोग हैं। और हमें लगता है कि यह व्यवहार समाज में अभिभावकों के प्रति, बच्चों के प्रति भी आप लोगों का होगा। अभी बात चल रही थी, ये जो बेंच है, मैंने मैनेजर साहब से पूछा कि ये बेंच कहाँ से आप लाए हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा यह बेंच, काफ़ी सुविधाजनक है, बैठने में, बैग रखने में, जो भी है बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि मैं जहाँ पर हूँ बाराबंकी में, वहीं से मैंने इसको लाया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के प्रति वह कितने जागरूक हैं कि वह वहाँ से गाड़ियों पर लाद कर, बताया है कि हर वर्ष मैं बेंच लाता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, बड़े प्रशंसा की बात है कि उनको आप लोगों के प्रति इतना लगाव है, आप लोगों के भविष्य के प्रति वह इतने चिंतित है कि कुछ न कुछ आप लोगों के लिए नया करते ही रहते हैं। यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसे मैनेजर, ऐसे प्रिंसिपल पाए हुए हैं। अब मैं मुख्य उद्देश्य यह है यहाँ बोलने का कि हमारे बच्चों को कुछ बताया जाए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो आगे चलकर देश के विकास में, देश को आगे ले जाने में सहयोग करेंगे। आप ही भविष्य हैं इस देश के, इसलिए आप लोगों को कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आज के समय में शिक्षा ग्रहण करना, यदि कोई बच्चा चाह रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है, तो हमें लगता है कि जो सुविधाएं आज उपलब्ध हैं, वह सुविधाएं आज के 20 साल पहले बिल्कुल नहीं थी। हम लोगों का समय था, दीपक जलाकर हम लोग पढ़ते थे। रात में अगर पढ़ते थे तो ये डर बना रहता था कि कहीं नींद ना आ जाए, कहीं दीपक ना गिर जाए, कहीं जल ना जाए, तमाम डर होता था। आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास, हम लोगों के समय में हमें याद है कि लाइट जो आती थी वो दिन पाली और रात पाली आया करती थी। एक हफ्ते तक रात में लाइट आती थी कुछ घंटों के लिए, और एक हफ्ते तक दिन में लाइट आया करती थी। लेकिन आज काफ़ी परिवर्तन है। आज आपको कुछ घंटों के अंतराल पर लगातार लाइट आती है, जाती है, और सबसे अच्छी सुविधा है सोलर पैनल, इन्वर्टर। कहने का मतलब ये है कि अब वो दीपक का ज़माना नहीं रहा। यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बशर्ते आप तैयार रहें। आप पढ़ना चाहें तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। हम लोग जब थे तो विद्यालय, पहली चीज़ तो ये विद्यालय नहीं हुआ करते थे। आप लोग हैं, आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग के समय में
इतने नज़दीक इतनी सुविधा युक्त विद्यालय नहीं हुआ करते थे। हम लोग पैदल जाते थे पढ़ने या फिर साइकिल से जाते थे पढ़ने। आज की परिस्थिति यह है कि गाड़ी आ रही है, आपको बैठा कर ले जा रही है जिम्मेदारी से, और जिम्मेदारी से आप वापस दिन भर पढ़ने के बाद अपने घर पहुंच रहे हैं। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहा जाएगा कि आपकी कहीं ना कहीं लापरवाही है। इसलिए आप लोग सारी सुविधाएं प्राप्त करते हुए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एकदम तन मन से परिश्रम करिए और आगे चल के अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करिए। यह अति आवश्यक आप लोगों के लिए है। बात आती है कुछ बच्चियां हमारी जो यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रही होंगी, उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, परीक्षा नाम ही होता है कि परीक्षा एक कठिन चीज़ होती है। परीक्षा नाम से ही लोगों को डर लगता है, कहते हैं परीक्षा की घड़ी आई है। तो ये निश्चित है कि परीक्षाएं कठिन होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े वही आगे चलकर अपना नाम, अपने लोगों का नाम, अपने समाज का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन करता है। इसलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। और एक चीज़ हमेशा सारे बच्चे ध्यान दें कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, सही है। आप देखते होंगे हर वर्ष, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकारें हर वर्ष के लिए अपना बजट पेश करती हैं। बजट पेश करने का भी मतलब ये है कि वह भी एक टाइम टेबल बनाती हैं, एक धनराशि निर्धारित करती हैं कि हमको किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। उनका भी एक साल पूर्व ही प्लान बन जाता है। तो ऐसे में अगर उतनी बड़ी बड़ी स्थानों पर उतने बड़े बड़े लोग प्लान बनाते हैं तो कम से कम आप लोगों को भी एक प्लान के तहत पढ़ाई करनी है। कितने घंटे किस विषय को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हम उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, एक समय सारणी बना के आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित है हर चीज़ें आपकी आसान होते जाएंगी। कदम दर कदम आप बड़े आराम से उस कठिनाई का सामना करते हुए उसमें सफल होते जाएंगे। इसलिए समय सारणी के अनुसार आप लोग पढ़ें। एक चीज़ मैं अपने अभिभावक जनों से कहना चाहूँगा कि ये मोबाइल है, मोबाइल बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई संशय नहीं है कि एक छोटी सी मोबाइल आपको संसार की सारी चीज़ों की जानकारी दे देती है। लेकिन हम देखते हैं अभिभावक लोग अपने बच्चों को पढ़ने के नाते मोबाइल देते हैं कि बच्चा रहेगा, मोबाइल रहेगी, उससे पढ़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने बच्चों के पास मोबाइलें हैं उसमें से 90% बच्चे मोबाइल का मिसयूज करते हैं। इसलिए यदि आपको शौक है कि हमारे बच्चों को पढ़ना है, उनके लिए हम सुविधा दें, तो थोड़ा सा और हिम्मत करके उनके लिए एक लैपटॉप खरीद दीजिए। लैपटॉप से वो पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से बच्चे ही नहीं, हम आप भी अगर बैठे रहते हैं तो सोशल मीडिया से ही जुड़े रहते हैं। तो अगर हम लोग समझदार होते हुए अपने पर संयम नहीं रख सकते, समाज की चीज़ें, सोशल मीडिया की चीज़ें देख रहे हैं, तो बच्चों से ये आशा करना कि बच्चे पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया गया तो पढ़ाई ही करेंगे, बिल्कुल गलत है। बच्चों को मोबाइल जहाँ तक हो सके कदापि ना दें, और अगर मोबाइल आप लोग दे भी रहे हैं तो एक समय सारणी के अनुसार दें कि 2 घंटे के लिए आप मोबाइल लीजिए, उससे पढ़ाई करिए, फिर मोबाइल को वापस कर दीजिए। ये चीज़ आप लोग सदैव ध्यान रखिए, क्योंकि इसका दुष्परिणाम बहुत अधिक हो रहा है। हम भी आज 14-15 वर्षों से प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो समय भी था जब मोबाइल का चलन नहीं था, और आज का समय है कि मोबाइल का चलन बहुत अधिक है। बच्चे काफ़ी समझदार हैं मोबाइल के बारे में, जो चीज़ हम लोग नहीं जानते बच्चे जानते हैं। लेकिन कहना यह है कि वही बच्चे अगर उसका सदुपयोग करें, उचित तरीके से उसका उपयोग करें, तो निश्चित है वो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन हमेशा के लिए जो मोबाइल दे दी जाती है पढ़ाई के नाम पर, वो चीज़ एक मीठा जहर है, मनोरंजन के रूप में वह एक जहर है, वो हमेशा जहर का काम करेगा। और इसी का परिणाम है कि आज बच्चे इतनी सुविधा के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, कम बच्चे पाते हैं नंबर, कम बच्चे आगे जाते हैं। काफ़ी बच्चे मोबाइल के चक्कर में ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इसका आप लोग ध्यान दें। बच्चों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी एक गाना चल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। यह बात कटु सत्य है, अटल सत्य है कि एक बार समय जाने पर भी वो समय आपका वह नहीं, लेकिन उस कार्य को करने का समय आपको मिल सकता है।
आप समय बदल कर कार्य कर सकते हैं, यह सत्य है। परंतु यदि माँ बाप आपके पास हैं तो संसार की सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं, कुछ भी आप बदल सकते हैं समय पर अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन माँ और बाप को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखें कि कभी माँ बाप का अपमान ना हो। यदि आप माँ बाप का सम्मान करेंगे, अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान करेंगे, तो निश्चित है आपका सम्मान दुनिया करेगी, समाज करेगा। इसलिए कभी भी आप लोग माँ बाप के विपरीत नहीं जाएंगे, माँ बाप से विमुख नहीं रहेंगे। माँ बाप कभी देखो, माँ बाप और गुरुजन ये लोग ऐसे लोग हैं संसार के जो कभी आपका बुरा नहीं चाहते। ये लोग सदैव चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप उनका नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, आप अपनी चीज़ों को जिस लायक आप हैं उसको प्रकट करें और आगे जाकर आप सफल बने। इसलिए कभी भी शिक्षकों के प्रति, माँ बाप के प्रति आप लोगों का बर्ताव बुरा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के बारे में मैं बता दूं, आप लोग भी समझते ही होंगे कि प्राइवेट में एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसका शौक है, उसका पेशा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी शिक्षक अगर पढ़ाएगा तो मैं जहाँ तक मानता हूँ उससे अधिक धनराशि वो अन्य कार्यों से प्राप्त कर सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर वह आप लोगों को पढ़ा रहा है कम धनराशि में, तो निश्चित है उसको शौक है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, देश के लिए कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। इसलिए जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं आप उनका सम्मान करिए। वो जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे ही वह हैं, सदैव उनका सम्मान आप लोग करते रहें, उसमें कभी भी आप दुर्व्यवहार ना करें। इस तरह मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए जो मेरे पास ज्ञान था, जो मुझे समझ में आया, वो मैंने आपको बताया। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।